जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज हम टैली प्राइम के अंदर परचेज और सेल बिल कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए इस क्लास में परचेज और सेल बिल के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और टैली प्राइम को ओपन करते हैं। तो बिल्कुल हम शुरू से बता रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। हम यहाँ से एजुकेशनल मोड पे जाते हैं और एस्केप बटन प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं, इंटर करते हैं और एक नई कंपनी बना लेते हैं किसी भी नाम से। तो हम ABC के नाम से एक नई कंपनी बनाते हैं, स्टेट बिहार रखते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर करके हम आएंगे तो राइट हैंड साइड में हमें एक GST का ऑप्शन दिखेगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमें सेल बिल और परचेज बिल GST के साथ बनाना है, तो हमें इस ऑप्शन को यस रखना है। तो हमें इस ऑप्शन को यस रखना है, फिर इंटर करना है। इंटर करने के बाद स्टेट आपको बिहार रखना है, रजिस्ट्रेशन का टाइप रेगुलर रखना है और GST नंबर इसमें रैंडम कोई भी पुट करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले परचेज करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे ABC नाम की कंपनी दिखेगी। यहाँ पे आप होंगे गेटवे ऑफ टैली में। अगर आप गेटवे ऑफ टैली में नहीं है तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए, आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले परचेज की एंट्री करते हैं। परचेज करेंगे तब जाकर के सेल बिल बनाएंगे। तो परचेज करने के लिए हमें यहाँ से परचेज ऑप्शन पर क्लिक करना है, शॉर्टकट की होता है F9। तो हम यहाँ से परचेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेरा परचेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा सप्लायर्स इनवॉइस नंबर। अगर इस तरह का फॉर्मेट आपका परचेज का नहीं दिख रहा है तो आप चल जाएंगे चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम इनवॉइस कर लेंगे। हो सके आपको एज वाउचर मोड में इस तरह की परचेज की एंट्री दिख रही हो, यानी वाउचर्स दिख रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चेंज मोड पे जाना है, आइटम इनवॉइस पे जाना है और इंटर कर लेना है। तो आपका स्क्रीन परचेज का इस तरह से दिखाई देने लगेगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम में किसी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी का नाम डालने के लिए हम यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक पार्टी का नाम बनाएंगे, जैसे मिस्टर ए। अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर हम डालेंगे संडी क्रेडिटर में, तो यहाँ से डाल लेते हैं संडी क्रेडिटर। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे और इसे हम फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो यहाँ पे हम बनाएंगे परचेज का लेजर। तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे हम परचेज का। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट आपको चूज कर लेना है। यहाँ पे मिलेगा परचेज अकाउंट और इंटर करना है। टाइप ऑफ लेजर में नॉट अप्लीकेबल डालना है। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल। GST अप्लीकेबल रखना है। HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज का लेजर रेडी हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम परचेज करेंगे। तो ऑल्ट C करेंगे और जो भी आपके पास आइटम है उसका नाम रखेंगे। जैसे मान लिया जाए हम शॉप से रिलेटेड आइटम ले रहे हैं तो एक लॉक्स ले लेते हैं। अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर शॉप्स में जाएगा। तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके SOAP शॉप का एक लेजर बनाते हैं। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालेंगे। तो अंडर हम प्राइमरी में डालने के बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिट पूछा जाएगा तो क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूनिट एक बनाएंगे PCS का, पूरा नाम PIECES रखेंगे और यूनिकोड में हम PCS रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल बैलेंस को 0 रखेंगे, फिर इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब आपसे पूछेगा सेट स्टैंडर्ड रेट, तो नो रखेंगे। GST को अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे और HSN कोड पुट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे। GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबिलिटी का टाइप यहाँ से हम टैक्सेबल रखेंगे और GST रेट 12% रख लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 10 के रेट से, तो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, अगला आइटम लेंगे तो ऑल्ट C करेंगे और एक और आइटम ले लेते हैं जैसे डॉफ। अंडर हम इसे शॉप में डाल लेंगे। यूनिट हम इसका पीस रख लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रखेंगे। GST अप्लीकेबल रखेंगे। HSN स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। HSN कोड डालेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डालना है, इंटर करना है। GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स पे क्लिक करना है। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखना है और GST रेट यहाँ से 12%, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स और एक्सेप्ट कर लेना है। फिर इसका भी रेट ले लेते हैं, इसका भी क्वांटिटी लेते हैं 1000 पीस, रेट 20 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट C करेंगे। तीसरा एक और आइटम ले लेते हैं DETOL डिटॉल। अंडर इसे भी शॉप में डालते हैं, यूनिट पीस डालते हैं। स्टैंडर्ड रेट नो रखते हैं। GST अप्लीकेबल, HSN स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर और कोड डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, इंटर करना है। GST रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स हेयर। टैक्सेबिलिटी का टाइप टैक्सेबल। GST रेट 12%, सेम वैसे ही सबको अप्लाई कर लेना है। क्वांटिटी इसका भी हम ले लेते हैं 1000 पीस, रेट ले लेते हैं 30 के रेट से, अमाउंट आ जाएगा।
अब इंटर करेंगे। अब तीसरा चौथा आइटम है तो यहाँ पे डालिए ऑल्ट सी करके, नहीं है तो एक बार और इंटर कीजिए, ऑल्ट सी करके CGST का लेजर बनाइए। CGST का लेजर अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो इसे डाल लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंदर। उसके बाद यहाँ से GST को सेलेक्ट कीजिए, टाइप टैक्स CGST, परसेंटेज आधा हो जाएगा तो 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। टैक्स कट जाएगा, फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे, बनाएंगे SGST, इंटर करेंगे, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में यहाँ से GST लेंगे, यहाँ से SGST लेंगे, परसेंटेज 6%, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कैलकुलेशन होकर के आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे, नरेशन यहाँ पे इसमें हम रखेंगे न्यू रेफरेंस और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद नरेशन लिखेंगे BEING बीइंग परचेज और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये परचेज की एंट्री हो जाती है। अब आपको सेल करनी है, तो जो भी प्रोडक्ट सेल करना है तो उसके लिए हम सेल बटन पे क्लिक करेंगे, सेल ओपन हो जाएगा। पार्टी नेम पूछेगा किस पार्टी को सेल करेंगे, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाएंगे, मिस्टर हम B को सेल करेंगे, तो B बना लेते हैं। अंडर डालेंगे संडे डेटर्स में, तो यहाँ से हम संडे डेटर्स डाल लेते हैं। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से डिस्पैच डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, फिर पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर डालेंगे सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम बना हुआ है सब कुछ, तो पहले डिटॉल को ही ले लेते हैं, 500 पीस सेल करते हैं 90 के रेट से। फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉफ को 500, इसका भी सेल करते हैं 80 के रेट से। फिर एंट्री करते हैं, उसके बाद ले लेते हैं लॉक्स को 500, इसका भी सेल करते हैं 70 के रेट से। तो हमने अमाउंट डाल लिया है, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे और लगाएंगे CGST का लेजर, तो CGST आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फिर लगाएंगे SGST का लेजर। इंटर करने के बाद दोनों टैक्स कैलकुलेट हो जाएंगे, फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से न्यू रेफरेंस लेंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर नरेशन में आएंगे तो टाइप कर लेंगे बीइंग सोल्ड और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज और सेल दोनों की एंट्री हो गई। अगर आप दोनों का बिल देखना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, फिर आना है आपको यहाँ से डे बुक ऑप्शन में। डे बुक में जाने के बाद जिसका भी बिल देखना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑप्शन दिखाई देगा आपको प्रिंट का, तो यहाँ पे जाना और यहाँ से करंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कॉन्फ़िगर जिसमें सेटिंग चेंज करेंगे, प्रीव्यू जिससे प्रीव्यू देख सकते हैं, और प्रिंट तो फाइनली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो हम पहले प्रीव्यू देखते हैं, तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रहा टैक्स इनवॉइस का प्रीव्यू आपका सेल्स का। तो ये टैक्स इनवॉइस यहाँ पे आपका ABC नंबर, ABC कंपनी का नाम, GST नंबर, स्टेट कोड और स्टेट। मिस्टर B से आप सेल किए तो मिस्टर B का नाम, स्टेट कोड और स्टेट सारे चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको तीनों प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है HSN कोड के साथ में। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी दिखाई दे रही है रेट के साथ में, और टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे आपको टैक्स कैलकुलेट किया गया और टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हैं GST बिल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।